कोल, ठीक है। कोल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ हार्ड एंड डार्क कलर. It is found in deep mine vent the surface of the earth and is extracted by mining. जैसे कि हम जानते हैं कि कोल फॉसिल फ्यूल है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, हार्ड में होता है और ब्लैक कलर में होता है, जो कि डीप माइंस में फॉर्म किया जाता है जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है। और इन इंडिया माइंस आर मेनली फाउंड इन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बंगाल। इंडिया में इन स्टेट्स में हमें कोल मेनली फाउंड होता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज द फ्यूल टू कुक फूड। जैसे कि हमें पता है कि जब हम अर्ली टाइम पे फूड्स बनाते हैं, फिर अभी भी बनाते हैं, तो हम कोल का यूज़ करते हैं, जैसे कि चूल्हे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन रेलवे इंडस्ट्री प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। अर्लियर टाइम पे हम लोग क्या करते थे, इंजन्स के अंदर कोल डालते थे ताकि वो अच्छे से प्रोड्यूसली वर्क कर सकें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर की तरह भी यूज़ होता है ताकि हम प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकें. Coal is also used as a fuel in various industries because of these important uses as so fuel. ठीक है, तो फ्यूल जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या हो गया है आजकल की कोल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसीलिए हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर उसका बिजनेस भी होता है, इसीलिए हम इंडस्ट्रीज़ में भी इसे यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट कोल में बी रिगार्डेड द बैकबोन ऑफ अवर नेशनल इकोनॉमी, जो कि जैसे कि कोल को हम नेशनल इकोनॉमी भी बोलते हैं. कंपोजिशन ऑफ कोल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री कार्बन एंड कंपाउंड. जैसे कि ये कार्बन और कंपाउंड का मिक्सचर है, कार्बन का मिक्सचर है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. सल्फर एंड नाइट्रोजन भी है इसके अंदर. फॉर्मेशन ऑफ कोल भी है. चलिए समझते हैं इसको. यू नो दैट कोल इज मिनरल ऑफ प्लांट ओरिजिन. प्लांट का मिनरल ओरिजिन है कोल, कि कोल बहुत ही अच्छा है. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ये सब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीप मैन में फॉर्म किया जाता है और बहुत ही मिलियंस के बाद में इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय माइनिंग, ठीक है. और ये अर्थक्वेक साइक्लोन की वजह से भी होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर इनसाइड द अर्थ. वेजिटेबल मैटर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल मैटर है हम डालते हैं वो अंदर धंसता चला जाता है. उससे के कारण क्या होता है कि पेट्रोलिंग एंड कोलिंग फॉर्म हो जाता है. हम हम सारे मेथड अप्लाई करके कोल चार ये सब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. द वेजिटेबल मैटर वॉज कन्वर्टेड इन टू कोल. जो वेजिटेबल मैटर होता है कोल में जाता है. दिस इज स्लो प्रोसेस नोन एज कार्बनाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स स्टडी इट. It has been said that coal is an important source of many chemicals. जैसे कि हमें पता है कि कोल मैनी केमिकल का सोर्स है. इसे हम प्लास्टिक बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में एंड ड्रग्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कोक पे. तो ये वाला जो एक्टिविटी है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और सारी एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी हम पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे, फिर आपको फैक्ट सारी एक्टिविटीज सबका वीडियो में डालने वाले हो. तो it is a clean light fuel produced when coal is strongly heated in a air-tight oven. It contains more 90% carbon and is purest and black in appearance. It is used to iron and steel industries. जैसे कि हमें पता है it is a clean light fuel, बहुत ही हल्का फ्यूल है. और जब कोल बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब हमें कोक मिलता है, वो भी 90% कार्बन के साथ में. और ये ब्लैक कलर का होता है और हमें आयरन बनाने में, स्टील बनाने में, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं. बीइंग मोर वैल्यूएबल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, इट इज़ सेल्डम यूज्ड एज अ फ्यूल. प्लास्टिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड विच इज टर्न एज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोक. जैसे कि हमें पता है कि प्लास्टिक प्रिपेयर होती है कैल्शियम कार्बाइड से. टर्न इन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोक से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है. तो ये पूरा टॉपिक है कोक का. कोक पूरा इस प्रोसेस से होता है, ठीक है, जो कि
कोक है वो इस प्रोसेस से पूरा कोक और कोल टार ये सब बनते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो बना करके। पहले हम चैप्टर समझेंगे कोल टार। व्हाट इज कोल टार? Coal tar. It is a black oily material resulting from the destructive distillation of coal. For the distillation of coal, tar yield a number of fractions such as light oil, middle oil, heavy oil, etc. जो कोल टार है वो ब्लैक ऑयल सब्सटेंस है। जब हम उसे हीटिंग ऑन करते हैं तो फिर वो ब्लैक ऑयली सब्सटेंस में क्रिएटिंग हो जाता है। ब्लैक ऑयली कोल में कोल हो जाता है एंड रिड्यूसर इज कॉल्ड पिच विच इज़ यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल रॉड्स। जो बिटुमिन होता है, ये जो बिटुमिन जो लास्ट में बचता है वो हम रोड्स और रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें से कोल टार बिटुमिन सब निकलता है, तो उसे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं और इसे हम सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स जो कि यूज़ हम उसमें करते हैं, बॉल्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। सो बाय, सी यू लेटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।